गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857 फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं इतना आपको एश्योरेंस देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इस छोटे से टॉपिक में से देखने वाले आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने वाले मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितने भी रहेगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो सारी की सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी। तो आपको बताना कि इसको किस नाम से और जाना जाता है। देखो, इसके डिफरेंट नाम हैं। द इंडियन म्यूटिनी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इसे बोलते हैं, द सिपॉय म्यूटिनी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी के रिलेटेड, हालांकि अगर 1857 रिवॉल्ट हमारा जो पहला था, पहले हमारे इंडियंस ने हिम्मत की थी कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बेसिकली लड़ने की, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। एक ही साल यानी कि नेक्स्ट ईयर ही उसे सप्रेस करना, उसे बंद करना पड़ा था। डिफरेंट रीजंस थे इसके पीछे, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था लोगों के बिटवीन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मुद्दा क्या है, ये सब रीजन थे। बट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली एक बुक है इंपॉर्टेंट, वी.डी. सावरकर, उन्होंने ही बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। इंडियन म्यूटिनी, स्पॉय म्यूटिनी भी हम इसे बोलते हैं। सो वी.डी. सावरकर की ये बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन में से ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। एंड 10 मई जो इसकी शुरुआत की गई थी फ्रॉम मेरठ। तो बाकी आने वाले आगे वीडियोज़ में मैं आपको इसी वीडियो में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब बताऊँगा। आगे है, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन लीडर नहीं था इसमें से बताना है। देखो, बहादुर शाह जफर लीडर थे, नाना साहेब लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई का वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। बट लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये कोई लीडर नहीं थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी जगह से कौन कौन से लीडर थे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम कैपिटल न्यू दिल्ली की बात करेंगे, हालांकि तब तो कैपिटल नहीं थी। दिल्ली की बात करें तो उससे वहाँ से जो लीडर थे वो थे बहादुर शाह और जनरल बगत खान, दो लीडर थे, वो आपको ज़रूर याद रखें। बहादुर शाह का नाम आप ज़रूर याद रखें, फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद लखनऊ से थी बेगम हज़रत महल, वेरी इंपॉर्टेंट, बेगम हज़रत महल। आप चाहे तो नोट्स अगर बनाएं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कानपुर से नाना साहिब थे, इंपॉर्टेंट लीडर। एंड झांसी से बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं बात करूं बिहार से भी एग्जाम में पूछते तो बिहार से कन्वर सेन बेसिकली जैसे हमें बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये आप नोट्स बनाएं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा है कि एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, जो चीज़ें मैं आपको 5 से 7 मिनट में बताने वाला हूँ, तो आपका एक क्वेश्चन ज़रूर शो पक्का करेगा। तो लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते। विच प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड बिकेम द की सेंटर ऑफ रेबेलियन। सो ये कौन सा सिटी था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ फर्स्ट जो बेसिकली नेक्स्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी। नाउ देखो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड झांसी याद रखें। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। एंड ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछ देगा आपसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ व्हाट इज़ दिस, बेसिकली होता क्या था कि क्या मतलब क्या इन सिंपल वर्ड्स, जो भी प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट्स था, लखनऊ, हैदराबाद, झांसी। ओके, तो जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, अगर वहाँ का कोई रूल कर रहा है उस प्रिंसली स्टेट्स का, अगर वो रूलर की डेथ हो जाती है विदाउट एनी मेल, उनके बाद कोई उनका बेटा नहीं है, उनका कोई, जैसे वंश कहते हैं ना, वंश में कोई मेल नहीं, कैंडिडेट नहीं है जो आगे उस राजगद्दी को संभाले, तो उस केस में क्या, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लिया जाता था। तो ये इसका मतलब है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। अगर कोई रूलर मर जाता है, उसकी डेथ के बाद उनके पास कोई मेल नहीं है, उनकी फैमिली में कोई मेल नहीं है जो उस वंश को संभाले, सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये था कि अगर नहीं है तो उसे हड़प लिया जाए। सो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एंड किसने किया था वो भी मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट, याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो, इसके काफ़ी रीजंस थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स, ये एक रीज़न था। मॉडर्न वेपनरी ऑफ द ब्रिटिशर्स,
क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास जो अगर वेपन्स की बात करें तो हमारे पास तो सिर्फ लाठियाँ ही उस टाइम थी, बट ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे। लैक ऑफ कॉमन नेशनल गोल, एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं था, लीडरलेस मूवमेंट थी, बेसिकली पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो इस वजह से ये फेल हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव बनेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। ये आपको उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, हु लेड द रेबेलियन इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 8। लखनऊ से कौन था, किसने लीड किया था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, बेगम हजरत महल। ओके, ये आपको याद रखना है, बेगम हजरत महल। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अगेन इसका जो करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। Who was the what was the role of the East India Company after the revolt of 1857? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इससे पहले जो 1600 ईस्वी से आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में, डिफरेंट फैक्ट्रीज लगा रही थी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी आपको देखने को मिलेगी वो वैनिश हो गई, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश ने अपना यानी कि अपना दारोमदार यहाँ पेश करना शुरू कर दिया, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद उसका उतना कोई वहाँ बेसिकली उस तरह बचा ही नहीं रोल। सो इसका बेसिकली इसमें क्या हो गया, इट वाज डिज़ोल्व्ड। आप करेक्ट आंसर इसका मार्क करके आएंगे अगर आपको ये देखने को क्वेश्चन मिलेगा। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे ये आपको बताना है। तो ब्रिटिश गवर्नर थे उस टाइम थे जी लॉर्ड कैनिंग। ओके, ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज विच ब्रिटिश ऑफिसर रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द रेबल्स। तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने थे जिसने दिल्ली को रिकैप्चर किया था फ्रॉम द रेबेलियंस, तो ये थे जी जॉन निकलसन। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड सर ह्यूज रॉस ये था जिसने रानी झांसी बाई को मारा था, ये भी आप याद रखें। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट वाज द इमीडिएट काज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो था बेसिकली इसका इमीडिएट कॉज क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इमीडिएट कॉज, इसके कॉजेज़ काफ़ी ज़्यादा थे, इसके रीजंस काफ़ी ज़्यादा थे, बट अगर इमीडिएट कॉज आपसे पूछे, इमीडिएट कॉज आपसे अगर ये पूछे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइवल्स विद ग्रीज्ड कैटरेज। बेसिकली इसमें क्या था कि जो उसको जब चलाने के लिए उसमें जो पिग पॉक लगा हुआ था, पिग सूर की आप चर्बी आप कह सकते हो, तो वो बेसिकली हमारे कम्युनिटी हिंदू हमारे भाई लोग मुस्लिम्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ थी। तो इस वजह से इमीडिएट कॉज इसका आप ये कह सकते हो कि ये इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से इसकी इंस्टेंटली। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी था। आप उसके बाद जैसे आप कह सकते हो डिफरेंट रीजंस थे, जैसे सब्सिडरी अलाइंस अलाउ किया था विलियम वैलेंसी ने, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, बट अगर मेजर जो इसकी शुरुआत जहाँ से इसने आग पकड़ी थी वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स विद अ ग्रीज्ड कैटरेज। तो ये आपको बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जैक्टली मैं फिर से अगर रिवाइज करवाऊँ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। देखो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी, जिसे हम इंडियन म्यूटिनी, सिपाही ऑफ म्यूटिनी भी बोलते हैं। मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी, जिस उसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो बेसिकली 1 नवंबर 1858 में ये सप्रेस 1 साल 6 महीने तक चली थी। एंड बेसिकली रीजंस मैंने आपको बता दिए क्या रीजंस थे कि क्यों नहीं चली थी। बेसिकली एक प्रॉपर हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, प्रॉपर कोई लीडर नहीं था, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, जिसमें हमारे इंडियंस भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, ये सब थे। लेकिन बेसिकली एट दी एंड इसका कोई भी प्रॉपर हमें इसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला था। तो ये रहा जी आज का वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया छोटा सा। एंड देखो अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कब तक आएगा। देखो ऑफिशियल सिलेबस तो अभी तक JKSSB द्वारा रिलीज़ नहीं, क्योंकि कोर्ट का केस भी चल रहा है, बट एट दी एंड अगर आप ऑफिशियल सिलेबस का वेट करेंगे, फिर जैसे सुपरवाइज़र का हुआ था कि सिलेबस आ गया था, टाइम आपको कम मिला था, तो फिर वो इश्यूज़ आ सकते हैं। बट एट दी एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिलेबस सेम ही रहेगा, बिल्कुल कॉमन सिलेबस है जैसे पहले था। कुछ चेंजेस होंगी 5 से 10%, बट एट दी एंड आपको वही सिलेबस का करना है। तो इसलिए सिलेबस का वेट किए बिना ही आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो ये दिस इज़ अवर सजेशन फ्रॉम अवर सेंड। एंड बाकी आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, हमारे एंड से आपको बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स यहाँ पे प्लस आपके GK सेक्शन में करंट आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।